हेलो एवरीवन। कल हम लोग 20 तक पढ़े थे, आज 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 21 क्वेश्चन, नंबर 21। नंबर ऑफ कंपोनेंट C, फेज P एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम F आर रिलेटेड बाय गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल कहता है कि P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, P क्या दिखा रहा है? फेज। फेज मतलब फेज मीन्स जैसे स्ट्रीम हो गया, तो स्ट्रीम के केस में क्या होगा कि अगर वेट स्ट्रीम रहा तो उसमें वाटर पार्टिकल्स भी रहेगा और कुछ वेपर फॉर्म में, तो फेज 2 हो सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या है कि कोई भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा, वह हो गया तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। कंपोनेंट जैसे तुम्हारा मतलब स्टीम का एग्जांपल लेते हैं, तो स्टीम में वाटर इज द कंपोनेंट। तो उस केस में अगर देखेंगे तो हम लोग अगर स्टीम का अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ही करना चाहते कितना हो जाएगा? फेज 2 C। ठीक है, तो उस केस में करो तो देखो निकाल के, तो कितना आएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। उसी टाइप से अगर हम पूछें सुपरहीटेड स्टीम का कितना आएगा, तो उस केस में फेज 1 हो जाएगा। तो पुट करेगा तो फाइनली डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हिच वन ऑफ अबव प्रॉपर्टी इज द इंटेंसिव। इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड नहीं करता, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? प्रेशर और जितना भी स्पेसिफिक होता है सब इंटेंसिव होता है। तो 2 और 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट व्हेन रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो देखो इंटरनल एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी, तो इंटरनल एनर्जी है प्रॉपर्टी, 1 इज करेक्ट। इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो जो भी प्रॉपर्टी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, डिपेंड ऑन पॉइंट नॉट ऑन पाथ। तो 1 और 2 दोनों सही है। थर्ड नंबर बोल रहा है पाथ डिपेंडेंट, ये सही नहीं है। इंटरनल एनर्जी इज एरिया, तो इंटरनल एनर्जी नहीं होता। पीवी डायग्राम के अंडर में जो एरिया होता है वो क्या दिखाता है? वर्क दिखाता है। तो 1 और 2 करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। आइस एंड वाटर मिक्सचर फॉर्म्स। तो आइस एंड वाटर दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो पूरा मतलब नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये क्या है? हेट्रोजीनियस सिस्टम। जो पूरा एकदम घुल जाए वो हो जाएगा होमोजीनियस, यहाँ पे ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है, तो हीट, वर्क एंड इंट्रोपी जनरेशन। तो यहाँ पे P इंटू डी वी, वर्क का फॉर्मूला जो होता है P इंटू डी वी होता है, तो ए तो होगा नहीं। B का माइनस V इंटू डी पी, तो पहला वाला जो P इंटू डी वी था ये क्लोज सिस्टम के लिए वर्क है, और माइनस V इंटू डी पी जो है ये ओपन सिस्टम के लिए, तो दोनों वर्क है, तो दोनों में कोई नहीं होगा। नंबर C क्या बोल रहा है? हीट ये भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉन अबव। क्वेश्चन नंबर 26। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट एट व्हिच टेम्परेचर। तो सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट होता क्या है? तो वैसा पॉइंट जिस पॉइंट पे लिक्विड का तीनों फेज एग्जिस्ट करे, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, उस फेज को बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। अगर वाटर के लिए आता तो वह ट्रिपल पॉइंट वाटर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि किस टेम्परेचर वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो किस टेम्परेचर पर होता है। तो याद रखना, तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बात करें तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड
और केल्विन में बात करें तो 273.16 केल्विन। और किस प्रेशर पे होता है तो 611.97 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर mmHg में बात करें तो 4.58 mmHg। और अगर mm वाटर में बात करें तो 0.0628। ये सब याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है और ये पूछा भी गया है प्रेशर वाला इसरो में, ये बता दे रहे हैं। ठीक है, और देखो जो ये ट्रिपल पॉइंट जो होता है ये पीटी डायग्राम में दिखता है। ठीक है, पीटी डायग्राम में पॉइंट दिखेगा और पीवी डायग्राम में लाइन दिखेगा। ठीक है, इसका तो इसमें जो पॉइंट होता है उसमें 3 कर्व आके मिलता है, सब्लिमेशन, उसके बाद फ्यूजन कर्व, उसके बाद तुम्हारा हो गया वेपोराइजेशन कर्व। ठीक है, तो फ्यूजन कर्व जो होता है वाटर के लिए नेगेटिव स्लोप देता है और बाकी अदर के लिक्विड के लिए चेंज हो सकता है, इसलिए उसको बोला जाता है ये वेरिएबल स्लोप। याद रखना, वाटर के लिए नेगेटिव, अदर लिक्विड के लिए वेरिएबल, जबकि जो सब्लिमेशन और तुम्हारा वेपोराइजेशन कर्व जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो 27 नंबर क्या बोला, ट्रिपल पॉइंट वाटर एग्जिस्ट एट कुछ प्रेशर। प्रेशर कितना बोले 611.97, 4.587 mmHg। ठीक है, mmHg के टर्म में, और 0.023 मीटर ऑफ वाटर। तो इसमें ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। 28 क्वेश्चन नंबर 28 ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम क्या बोले, लाइन दिखता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेट स्ट्रीम इज स्पेसिफाइड बाय डैश नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, वहाँ पे P + F = C+2 वहाँ से लगा लो, तो इसमें आएगा कितना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में चेंज, उसको क्या बोलेंगे, तो प्रोसेस। चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 इन थर्मोडायनेमिक्स ए प्रोसेस इन व्हिच द सिस्टम अंडरगोज ए सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। जब बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट से होके पास करे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेट से पार कर रहा हो तो वो हो सकता है क्वासी स्टैटिक हो, रिवर्सिबल। अगर जो प्रोसेस वो अगर फ्रिक्शनलेस भी अगर हो गया तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन रहा तो वो क्वासी स्टैटिक। तो इसमें 1 और 2 दोनों होगा। क्वासी स्टैटिक मीन्स ऑलमोस्ट रेस्ट, वेरी स्लो प्रोसेस, ऑलमोस्ट रेस्ट। क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। और तुम्हारा बी नंबर तुम्हारा क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कोई प्रोसेस हुआ और फिर जब रिटर्न बैक अगर करे तो उस जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे अगर आ गया, उसी पाथ को फ्लो करते हुए बिना कोई एटमॉस्फेयर मतलब सराउंडिंग पे इफेक्ट डाले, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 इफ 2 लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्सड। 2 लिक्विड या 2 सॉलिड को अगर कांटेक्ट में अगर कर दिया जाए तो फाइनल टेम्परेचर जो हम लोग करते हैं वो निकालते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, और दूसरे बॉडी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो फर्स्ट और थर्ड भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे हम लोग को क्या मिलता है, टेम्परेचर का कंसेप्ट और उसको मेजरमेंट का तरीका मिलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑल इंजीनियरिंग प्रोसेस आर जनरली ऑल इंजीनियरिंग प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। कोई भी सिस्टम रिवर्सिबल नहीं हो सकता। रिवर्सिबल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल कंसेप्ट है, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए ऑल इंजीनियरिंग प्रोसेस जनरली यूज होता है इरिवर्सिबल होता है। हम लोग कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज तुम्हारा करते हैं ये वाला, लेकिन जनरली होता है इरिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 34 एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट
जीरो टेम्परेचर मीन जीरो केल्विन, जीरो केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देते हैं, सबसे मिनिमम टेम्परेचर, इससे नीचे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जीरो केल्विन टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, इस टेम्परेचर में क्या होता है, ये तभी एडजस्ट करेगा जब कोई अगर सिस्टम लेते हैं तो सिस्टम के बीच अगर कुछ गैस रहा या कुछ भी मान लो करते हैं, लेते हैं, एज्यूम करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का मोमेंटम ज़ीरो हो जाए, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाए, प्रेशर जीरो, यानी परफेक्ट वैक्यूम का केस होगा। ठीक है, तभी हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कह सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जीरो केल्विन, या फिर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। When two bodies are thermal equilibrium with third body, then they are in thermal equilibrium with each other, then this system है, इसको पहले बोले क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 36, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, टेम्परेचर मेजरमेंट बोले जीरोथ लॉ पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टेम्परेचर एट व्हिच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो, what temperature at which volume of gas is zero is called, क्या बोले, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में वॉल्यूम जीरो, मोमेंटम किसी भी गैस का जीरो, मोमेंटम उसका सी हो जाता है, परफेक्ट वैक्यूम का केस, तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 38, द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन अटेंड एट व्हिच टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अटेंड करे, तो ये कितना, जीरो केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिफाइन 1 केल्विन, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, 1 केल्विन का क्या डिफिनेशन है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 भाग को ही बोला जाता है 1 केल्विन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब आता है एग्जाम में। द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में क्या होता है, मोलिकुलर मोमेंटम बिकम्स जीरो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑन पीटी डायग्राम द स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व ऑफ वाटर, आ गया, तो फ्यूजन स्लोप, फ्यूजन कर्व का स्लोप वाटर के लिए नेगेटिव, अदर लिक्विड के लिए अगर बोलता तो यहाँ पे क्या माता, सी आता, वेरिएबल स्लोप, तो यहाँ पे वाटर के लिए बोला है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन आर एप्लीकेबल टू, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन यूज होता है एट केमिकल इक्विलिब्रियम पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, 43 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्सन फार्मूला इज करेक्ट फॉर टेम्परेचर यूनिट, टेम्परेचर यूनिट के लिए कौन सा सही है, तो टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए हम लोग करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और ये जो आर दिख रहा है वो है केरनकाइन, एक होता है रोमर भी होता है, इतना ज़रूरत नहीं उसका। तो इसमें क्या होता है कि उसका फार्मूला होता है C/100 इजिकल टू F-32/180 इजिकल टू केल्विन, अगर आता है K-273/100 इजिकल टू R-492/180, ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद रखना, ये क्वेश्चन VSSC में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, एट व्हिच टेम्परेचर सोज सेम रीडिंग इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, ऊपर में जो रिलेशन था इसमें लगा के देखो, आएगा ऑप्शन सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 45, द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया तो चेंज करेगा कांस्टेंट प्रेशर के साथ, अगर बोलता कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर तो वह कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ चेंज करता है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर के साथ वैल्यू करेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। 46, टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर -140 डिग्री सेंटीग्रेड इज एक्यूरेटली मेजर्ड बाय, -140 किससे मेजर करेंगे, गैस थर्मोमीटर द्वारा, गैस थर्मोमीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
पायरोमीटर का यूज किस चीज़ में होता है? वेरी हाई टेम्परेचर, बॉयलर में, फार्नेस में, सब में ये होता है। एचजी थर्मोमीटर, पारा देखा होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो इतना नीचे तक नहीं माप सकता, इसलिए गैस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या हो रहा है? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस इज एन आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में किसी भी प्रोसेस को हम लोग मान के चलते हैं कि वह क्वासी स्टैटिक है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में नहीं होता। जैसे आइडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, इसको क्वासी स्टैटिक का मतलब ऑलमोस्ट रेस्ट, वेरी स्लो प्रोसेस। और तुम्हारा आइडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इन आइडियल कंडीशन की क्वासी स्टैटिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 48 इफ द टाइम टेकन बाय ए सिस्टम टू एग्जीक्यूट ए प्रोसेस थ्रू ए फाइनाइट ग्रेडियंट इज इनफाइनाइटली लार्ज, द प्रोसेस इज। टाइम टेकन बहुत ज़्यादा ले रहा है, इनफाइनाइटली लार्ज टाइम टेकन, लेकिन फाइनाइट ग्रेडियंट भी है। फाइनाइट ग्रेडियंट, टेम्परेचर का ग्रेडियंट रहा गया तो वो इरिवर्सिबल होगी, ठीक है, लेकिन फाइनाइटली लार्ज है, और फाइनाइटली लार्ज अगर हुआ तो वो फिर आइसोथर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। बी मतलब नहीं होगा। इनफाइनाइट लार्ज मैन पूछना चाह रहा है कि फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट में इनफाइनाइटली लार्ज हो तो कौन सा प्रोसेस होगा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस तभी संभव है जो बहुत स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। और तुम्हारा मतलब आइडियाबैटिक प्रोसेस जो बहुत फर्स्ट प्रोसेस है, तभी जाके अटेंड कर सकते हैं, ताकि हीट ट्रांसफर उसमें जी करना है, जीरो करना है, और यहाँ पे टेम्परेचर को काटना है, तो बहुत स्लो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 49 व्हिच इज द फ्लोइंग गैसेस आर रिगार्डेड टू आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या बोलता है? आइडियल गैस का क्या है कि आइडियल गैस वो होगा जिसके अगर मान लो कोई सिस्टम ले रहे हैं, उसके बीच में गैस भर दिया, उसके बीच का मोलिकुलर जो इंट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो एज्यूम करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका जो मॉलिक्यूल्स रहेगा उसका वॉल्यूम एज कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम नेग्लिजिबल। यह है आइडियल गैस का एज्यूम्सन। अब आइडियल गैस जो गैसेस नेचुरली एग्जिस्ट करता है उससे भी हम नेचुरल गैस की तरह ये करते मानते हैं। जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन नेचुरली करता है, एग्जिस्ट करता है, O2 नेचुरली एग्जिस्ट करता है, CO2 नेचुरली, एयर नेचुरली एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर हम बोलते हैं सिर्फ O नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म यूज करते होता है, इसलिए वो नहीं होगा। स्टीम आइडियल गैस नहीं है। वाटर वेपर है, लेकिन जब वो सुपरहीटेड बोल देगा कि सुपरहीटेड वेपर अगर बोल देता तो हम इसको भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाटर वेपर, कैसा वाटर वेपर आपको मालूम नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। टेम्परेचर ऑफ गैस, देखो कोई भी सिस्टम में गैस है वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है, और एक दूसरे से जब मूव जो करता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर होता है टेम्परेचर में। जैसे फार्मूला भी तुम्हारा के इज इक्वल टू हाफ KT, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो टेम्परेचर पर गैस प्रोड्यूस ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।